अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल साइमास डेली कुजीन। इतने मज़ेदार से रेसिपी जो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, तिलकी का जग तैयार किए। यकीन जानिए इतने मज़ेदार, जायकेदार, डिलीशियस, हेल्दी रेसिपी है, हाइजीनिकली क्लीन बनी है। आप इसको बनाइए, बना के रख लीजिए, स्टोर कर लीजिए। सर्दियों में डेली रूटीन में इसका इस्तेमाल कीजिए, आपके तमाम जिस्म के दर्द दूर हो जाएंगे। तमाम फैमिली मेम्बर्स के लिए फ़ायदेमंद है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लो बजट रेसिपी, लेकिन बाज़ारों में बहुत ज़्यादा महंगी फ़रोख्त की जाती है। सिर्फ 5 मिनट में मज़ेदार सी एक तिल की गजक तैयार हो जाएगी। लो बजट रेसिपी है, इसको बनाइए, बनाकर सेल कीजिए। तिल का इस्तेमाल डेली रूटीन में करते रहना चाहिए। सर्दियों में आपके जिस्म में दर्द को दूर करेगी। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली नई रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। विंटर स्पेशल रेसिपीज़ और ट्राई कीजिएगा। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सिर्फ 2 अज्जा से मज़ेदार रेसिपी तैयार होगी। 1 प्याली चीनी लिए, 1 प्याली सफ़ेद तिल लिए, इक्वल क्वांटिटी में लेंगे। अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं, अगर आप 1 पाव तिल लेते हैं तो आपको चीनी भी 1 पाव लेनी पड़ेगी, यानी क्वांटिटी इक्वल रखनी है। रेशियो का आप ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह लज़ीज़ आपकी परफेक्ट गजक तैयार हो जाएगी। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी प्रिपरेशन करेंगे। इसमें ऑयल या घी के ज़रिए इसको ग्रीस करेंगे। जहाँ हम इसको फ्लैट करेंगे, अच्छी तरीके से ग्रीस कर देंगे और इसी तरीके से हम बेलन को भी ग्रीस करेंगे। अच्छी तरीके से हमने कर ली। ये देखिए प्रिपरेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। क्योंकि इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, फ़ौरन हमें ये को बेलना पड़ेगा। एक कढ़ाई या फ्राइंग पैन ले लीजिए, उसमें 1 कप के करीब तेल ऐड कर दिए मैंने। फ्लेम को स्लो किया हुआ है, आँच बिल्कुल स्लो है। इसको हम ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। ना ही मैंने कोई घी ऐड किया था, ना बटर ऐड किया है, ना ही ऑयल ऐड किया है। इसको ड्राई रोस्ट करेंगे हम ताकि अच्छे से क्रंची हो जाए। देखिए हमारे तिल ड्राई रोस्ट हो गए हैं। इसको अलग बर्तन में हम निकाल लेंगे। तिल हमारे परफेक्टली ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, क्रंची। और उसी बर्तन में मैंने 1 प्याली करीब चीनी ऐड की है। आँच को हमने स्लो ही रखना है। अभी इसको हम चलाते जा रहे हैं बहुत एहतियात के साथ, यानी कंटिन्यूसली इसको हम चलाते रहेंगे। ये देखिए थोड़ी सी देर में चलाने के बाद आहिस्ते से हमारी शुगर मेल्ट होना शुरू हो गई है। आहिस्ते के साथ इसको मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि ये इसका टेस्ट ख़राब ना हो, ना ही इसका कलर ख़राब हो। ये देखिए बिल्कुल जो गुठलियाँ हैं इसको बिल्कुल हमने डिज़ोल्व करनी है। इसको चीनी मेल्ट हो गई है। चूल्हे को मैंने बंद कर दिया है। अब इसमें मैंने तेल ऐड कर दिए हैं। 1 प्याले तेल ऐड किया है। मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये बहुत जल्दी सेट हो जाती है, हार्ड हो जाएगी। फ़ौरन इसको हम यानी कि अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। इसको बेल लेंगे, रोटी की तरीके से इसको बेलेंगे। ये देखिए हार्ड होना शुरू हो गई, चिपकना शुरू हो गई है। अब इसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं और फ़ौरन ही इसको मैं बेलना शुरू कर दूँगी, नहीं तो ये 25 से 30 सेकंड लेती है और ये हार्ड हो जाएगी, बिल्कुल क्रंची खस्ता करारी। ये देखिए फ़ौरन से ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त ही आप इसको अच्छी तरीके से, जितना पतला जितना बारीक आप इसको बेल सकते हो उतना ही अच्छा बेल है, उतनी ज़बरदस्त ही हमारी ये तैयार हो जाएगी। ये देखिए सिर्फ 30 सेकंड के अंदर ये हमारी गजक तैयार हो गई है, तिल की गजक तैयार हो गई है। माशाल्लाह से मज़ेदार, जायकेदार, डिलीशियस तिल की गजक तैयार हो गई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाइजीनिकली क्लीन बनी है, मज़ेदार बनी है, खस्ता बनी है, करारी बनी है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, डिलीशियस है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बना के रखिए, स्टोर कर लीजिए, अपनी फैमिली के लिए बनाइए, सर्दियों में बनाइए, जिस्म के दर्दों को दूर भगाइए। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, हाइजीनिकली क्लीन बनी है, मज़ेदार बनी है, डिलीशियस बनी है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मेरे चैनल पर मुख्तलिफ स्वीट रेसिपीज़, पुलाव, बिरयानी, कढ़ाई रेसिपी, दाल सब्ज़ी रेसिपीज़ मौजूद हैं, उनको भी ट्राई कीजिए। दावत स्पेशल रेसिपीज़ भी मौजूद हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू वॉच कंप्लीट वीडियो। इंशाअल्लाह लज़ीज़ फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। होने के बाद बाबा टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।